आने का तो बहुत ही दिक्कत भरे दिनों का सामना मैं कर रहा था उस समय जब मैं इसमें एंट्री किया हूँ आपका इनेजिक में, कैंगन वाटर में। तो उसका कारण भी कुछ ऐसा ही था, हेल्थ चैलेंजेस थे मेरे पास, मेरे को हो गए थे। मैं लीवर से थोड़ा सा, लीवर मेरा फैटी लीवर हो गया था, थर्ड थर्ड ग्रेड का हो गया था। तो उसमें प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इसके बाद जो स्टेज आती है उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि लीवर सिरोसिस आती है फोर्थ स्टेज में। तो ये सब समस्याओं को मैं परेशान था काफ़ी टाइम से। तो मुझे वहाँ पे अपनी जो मेरे पास अभी सर ने वाला की सारी चीज़ें आप लोगों को बताई दी मेरे बारे में, कि मेरा बैंक का काम है, मैं एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, एयरटेल का भी काम मैं अपने यूपी में देखता हूँ, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ। तो ये सब दिक्कतें थी और मैं अकेला भी था क्योंकि उस समय कोरोना के बाद फिर काफ़ी लोग जो हमारे वहाँ एम्प्लॉय वगैरह थे उनको भी हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, अपने उसमें से कंपनी ने भी अपने मेरे पास से हटा लिया था। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो अकेले की वजह से बड़ी प्रॉब्लम, और ऊपर से ये आपका लीवर वाली एक प्रॉब्लम अलग। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर मैंने हमारे मित्र थे, हमने उनको वहाँ से फ़ोन किया, मिस्टर प्रणव विश्वकर्मा जी। तो ये हमारे पास पहले भी थे और फिर कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए थे। फिर उनको मैंने फ़ोन किया, हमने कहा आप आ जाइए प्लीज़, मेरे को थोड़ा आपकी ज़रूरत भी है। और मैं देखता हूँ आप आ जाएंगे तो मैं कम से कम अपना हॉस्पिटल वाले काम सारे निपटा लूंगा, कम से कम कुछ सहारा मिल जाएगा। तो मैंने बुलाया इनको, तो खैर ये आ गए, बोले हाँ सर मैं आता हूँ आपके पास, और फिर यहाँ पे रहे मेरे साथ में। तो उस बीच में क्या कहते हैं, जब ये आए तब शायद आई थिंक, मुझे वही नहीं लगता, इनको भी कैंगन वाटर का कुछ ऐसा था। मगर इनके एक मित्र थे, मिस्टर राकेश प्रजापति। तो ओके। उन्होंने इनसे उनसे मिलने आए हुए थे और हमारी शॉप पे ही आए थे, ऑफिस में ही आए थे। तो भाई बोले कि ऐसी ऐसी समस्या है। मतलब इनको राकेश प्रजापति ने बताया ये कैंगन वाटर के लिए सारी चीज। तो इनको बताया तो इनकी समझ में आया होगा, फिर ये इनको लेके शायद फर्स्ट एलडीपी में रायपुर गए। मुझसे बोले सर मैं ओके। जा रहा हूँ थोड़ा एक दो दिन के लिए, तो चले गए। फिर हमने कहा चलिए अच्छी बात है, आप चले जाइए। तो वापस जब आए तो बोले यार ऐसी ऐसी बिजनेस, क्योंकि वहाँ देख जो भी जाता है, क्योंकि ये तो सभी को पता है जो जाता है, अगर इस क्या बोलते हैं एलडीपी हो गया या जो भी शंखनाद हो गया या आपका जो भी इवेंट होते हैं, तो आदमी वहां से कुछ ना कुछ तो लेके आता है। तो ये भी कुछ लेके आए उधर से। और अ, यहाँ पे बोले कि ऐसा करिए, वर्मा जी को प्रॉब्लम है ही है, और ये पानी जो है आपका जो मशीन है, ये इसका पानी जो है सहायक तो है ही है हर चीज में, बीमारी में, तो क्यों ना वर्मा जी पे बिल्कुल वर्मा बिल्कुल। जी को बताया जाए इसके बारे में। तो फिर हम्म। मुझे बताया, खैर इन्होंने ये तब प्रणव जी ने इनको राकेश जी से मिलवाया मेरे को। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक डेमोस्ट्रेशन आपके घर पे रखते हैं। तो हमने कहा चलिए रख लीजिए आप भाई। तो घर पे जब इन्होंने डेमो रखा, तो पहले तो ये होता, हर कोई चाहता है कि घर पे ना हो या टालता है। तो मैंने भी कहा, मैं प्रॉब्लम में था और मैंने कहा कि टालने वाली कोई बात ही नहीं थी, मेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर तो मैंने कहा ठीक है सर आप रखिए। तो ये और ये हमारे सौरभ भाई, सौरभ सर आए साथ में, हम्म। राकेश सर, सौरभ सर आए, ये दोनों लोग आए, हम्म। घर पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, सारी चीजें हुई। फिर मेरी बात तो समझ, उस समय मैंने देखा कि वाकई हो सकता है इसमें जो लाल पीला नीला दिखाते हैं, उसके बाद तो ये समझ में आता है कि वाकई पानी इतना भी कुछ कर सकता है। उसके बाद फिर जो डेमो हो गया, उसके बाद चले गए सब लोग। फिर ये लोग हमने मेरे को वीडियो और ये सब भेजते रहे, जो जिससे ओके। रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम थी वैसे वैसे वीडियो भेजते रहे। तो हमने कहा चलो ओके। यार इसका मतलब ये काम करेगा। फिर मैंने भी गूगल वूगल किया, काफी ढूंढा ढाना, उसमें भी पता चला कि हाँ बहुत ही अच्छा है। टेस्टिमोनी दे दो, फिर अभी मैंने देंगे तुम्हारा। फिर मैंने बोला कि पानी का कंगन। फिर बोला कि लेना तो है ही है। मैं मगर अब चक्कर था कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है हर चीज में, पैसे। यही होता ना कि ओके। हर कोई, हर हम लोग भी अभी भी जाते हैं किसी पास, तो यही होता पैसे नहीं पैसे नहीं। तो वाकई मेरे पास हम्म। भी थोड़ा सा बजट का इशू तो था। बट यही मैं सोच हम्म। रहा था कि कोई बात नहीं, बजट का इशू है तो देखा जाएगा। तो वाइफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, कैसे भी करके व्यवस्था करिए, जैसे भी हो आ जाएगा, तो कम से कम ये तो रहेगा, अच्छा पानी घर पे आएगा।
ये सारी हम्म, बातें हुई। उसके बाद फिर यही हुआ कि दिन चलते गए। फिर हमारे सर ही आए, नवाज सर आए, हमारे घर पे ही आए। तो सौरभ भाई के साथ तो घर पे क्या, ऑफिस में आए थे। तो फिर मेरे बात हुई वहाँ पे, तो ये बोला कि वर्मा जी हम आपके घर आ रहे हैं चाय पीने। तो हमने कहा चाय पीने सर आ रहे हैं, तो सौरभ भाई भी बोले कि हाँ आएंगे जरूर। हमने कहा हाँ आइए सर आइए, कोई बात नहीं। तो घर सर आए, और क्या कहते हैं, वहाँ पे मुझे बिजनेस प्लान वगैरह इसके बारे में सारी चीज़ें दिखाई। हम्म, और मुझे काफ़ी प्रभावित हुआ मैं उन सब चीज़ों से। और फिर हालांकि सर का एक मुझे नेचर जो है शुरू से बहुत पसंद आता है कि सर फोर्स नहीं करते हैं लेने के लिए कोई भी प्रोडक्ट। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कस्टमर को, उसको अपने नॉलेज के थ्रू जितना ज्ञान दे सके वो सबसे बढ़िया रहता है। और दूसरा ये है कि वो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, अगर आपके बातों से सहमत होगा, आपकी नॉलेज से सहमत होगा, आपकी स्किल से सहमत होगा, और लगेगा उसको कि हाँ ये लेने लायक है, तो वो कुछ ना कुछ प्लान करेगा, बनाएगा बनाएगा। तो सर ने सारी चीज़ें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा, बस सर ने इतना बोला कि चलिए प्लान व्लान करिए, कोई बात नहीं है, देखते हैं फिर। और सर ये और सौरभ भाई दोनों लोग चले गए, और बात थी चाय पीने की, तो चाय तो सर ने पानी तक नहीं पिया, ऐसे ही वापस हो गए। तो हमने कहा वाह, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद सर वापस रायपुर आ गए। फिर बात चलती रही। फिर बीच में एक दिन ये हुआ कि कैसे ना कैसे करके लेना तो था ही था। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं हम लोग, इतना परेशान हो रहे हैं, लेना तो है ही है, अब लीवर की प्रॉब्लम तो है, ये तो जल्दी सॉल्व होगी नहीं। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड से ही इसको स्वाइप करके ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, एक तरफ राकेश भाई भी रोज आते थे, सौरभ भाई रोज अक्सर आते थे। तो अब हम्म, अपने आप को भी थोड़ा सा दिक्कत होती थी कि यार लेना है और मैं ले नहीं पा रहा हूँ। एक तो आंखें मिलाना, बात करना, ये थोड़ा सा वो। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बुला ही लेता हूँ। फिर बुलाया मैंने। क्रेडिट कार्ड का एक टाइम होता है कि जिस दिन जनरेट होता है बिल, उसके अगले हम्म, दिन ही मैंने उनको बुलाया, सर को, सौरभ सर को बुलाया। और हमने कहा एक काम करते हैं, आप आज स्वैप कर लीजिए जितना करना है आपको उसमें। तो बोले कि कौन सी सर करें, तो हमने कहा 3 लाख वाली आप बता रहे थे वही कर लो भाई, और क्या करते हैं। तो फिर क्रेडिट कार्ड से ऑफिस में ही स्वैप हुआ, और पैसा चला गया। अब जब चला गया तो मुझे मिल गया 25 दिन का और टाइम मिल गया। हमने कहा चलो इस 30 दिन में देखेंगे क्या होता है। तो फिर बुक हो गई, डिवाइस आ गई, एक लगभग 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में आ गई थी डिवाइस। फिर उसके जी, बाद घर पे लग गई। और लगने के बाद फिर इसका यूज़ मैंने किया बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किया। कुछ हम्म, अपने आप में कुछ जो बताते गए कि इसके साथ में लेते जाइए, तो वो सारी चीज़ें मैंने की, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। मतलब ये मान के चलिए, लगभग 15 से 20 दिन में जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप में नर्वस होता जा रहा था, और थोड़ा सा शरीर भी मेरा हम्म, डाउन पड़ता जा रहा था। फिर मैंने कहा कि ये जब इसका पानी सेवन किया तो मेरे अंदर अच्छी एनर्जी आई। जब एनर्जी अच्छी ओके, आई तो फिर मैं मुझे लगा कि ये काम करता है। तो एक होता है ना कि आदमी को अगर कोई गंभीर बीमारी भी है, अगर उसका इरादा पक्का है कि नहीं मुझे नहीं है, तो हो सकता है उसका अंदर से हम्म, स्टेपना और ये सब बढ़ जाता है, तो कुछ चीजें उसकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती प्रॉब्लम। तो हो गई मेरी, मेरे को लगा कि हाँ बहुत मस्त है। फिर मैं टहलने जाने लगा, 12-12 किलोमीटर पैदल ही चला जाता था, पानी पीता था सुबह 1 लीटर, उसके बाद चला जाता टहल के, फिर वापस आया था। ये सारी चीजें हुई। बाकी ये सब बेहतरीन चला। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर अपने शुगर भी मुझे हो गई थी, उसको भी मैंने देख चेक जांच कराई वगैरह, जांच कराई। उसके बाद जांच शुगर भी इसी वजह से हुई थी, लीवर की वजह से ही हुई थी, क्योंकि टेंशन भी हम्म, काफी हो रही थी। और तो ये जांच वाच कराई तो लीवर प्रॉब्लम की वजह से शुगर थी, शुगर भी मेरी नॉर्मल हो गई कुछ दिनों में। और लीवर भी अपनी जगह पे ठीक ठाक काम कर रहा था, बढ़िया बाद में करने लगा, पानी की वजह से काफी अच्छा रहा। तो बस ये इतना रहा। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर ये हुआ कि यार अगला बिल जनरेट हो गया भाई, मशीन का पैसा भी तो देना था, वो तो मैंने क्रेडिट कार्ड से ले लिया था। हमने कहा चलो अब बिल जनरेट हो गया, तो अब करें क्या। अब ये हुआ कि अब इसको कैसे ना कैसे करके करना है। तो फिर ये हुआ कि सर ने प्लान तो बहुत अच्छा बताया था मेरे को, तो हमने कहा क्यों ना क्यों, अब इसके साथ में लगते हैं, कहीं ना किधर इधर उधर से पैसा लेके इसको डालते हैं, उसके बाद जैसे पैसा आएगा वैसे वापस धीरे धीरे कर दें। तो फिर मैंने इसका प्लान देखा ही था, फिर मैं बिजनेस में उतरा। तो बिजनेस में जो सर ने बताया कि ये चीज है कि ना, ये बिजनेस जो है मुझे इसमें क्या
सीखने को मिला, तो मुझे इसमें ये सब सीखने को यही सब मिला कि ये बिजनेस जो है सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जो भी हम सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे, जो भी हम अपने अपलाइन से या अपने टीम में जाके या इवेंट में जाके जो भी सीखेंगे, वही हम अपनी नीचे भी लोगों को सिखाएंगे और वही सब चीजें करेंगे, तो हमारा ये बहुत अच्छा चलेगा। तो हमने भी इसको सीखना चालू किया सर, लोगों के माध्यम से, सौरभ भाई के माध्यम से, और राकेश भाई भी हमारे साथ रहे बराबर, सब लोग बताते रहे कि चलिए इवेंट, चलिए वहाँ, चलिए रायपुर, चलिए एलडीपी चलिए। तो मैं भी शुरू में मैंने कहा भाई पहाड़ तो मेरे पर था ही था 3 लाख रुपए का। हमने कहा इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, तो ऐसा करते हैं साथ में ही लग जाते हैं, सबसे अच्छा यही एक तरीका है। तो और जब तक आप किसी के साथ लगेंगे नहीं, अपने सीनियर के साथ, और क्योंकि मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग तो एकदम ना के बराबर, मैं कुछ जानता नहीं था इसके बारे में ज्यादा कुछ। हाँ सुना था मैंने, एमबे के बारे में सुना था कि वहाँ पे वो मंजन बेचते हैं, ये करते वो करते, ये सारी चीजें आती हैं। एक बोलते थे कौन सा परसोना आता है, कई लोग लेके भी आते थे, मगर मुझे आइडिया नहीं था कि इसको मैं करूंगा कैसे। मैं सोचता था कर नहीं पाऊंगा, हो नहीं पाएगा। मगर एलडीपी गया और इवेंट गया, ये सब चीज मैं जब देख के वहाँ ये देखा कि यार ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि उनके पास क्या कहते हैं बहुत बड़ी टीम है, उनके अंदर हौसला, अपने अंदर जज्बा है कि करना है मुझे, तो सारे रास्ते फिर खुलते जाते हैं। तो आप सीधा सीधा है कि अगर हम ये सब करें तो हमें रास्ते मिलते जाते हैं और हम लोग काम अच्छा करते जाते हैं। तो ये इवेंट से मुझे ये सब पता चला कि एलडीपी से मुझे सीखने को मिला कि हमें लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से किस तरीके से अपने गोल बनाने हैं, कैसे हमें टीम बनानी है, कैसे हमें अपनी लिस्ट अपग्रेड करनी है, कैसे लिस्ट बनानी है, ये सारी चीजें रही। और बाकी तो ये रहा कि कैंगन वाटर जब आया तो मुझे यही सब चीजें समझ में आई कि ये जब मुझे एलडीपी वगैरह में जब जाता था तो मैं सब ये सीखता था, तो काफी मतलब मैं आके अपना नोट्स वगैरह बनाता था, मैं घर पे भी बनाता रहता था घर पे भी। उसको एक बार सर लोग तो वहाँ एलडीपी वाली बुक से बनाता था, और उसको याद करने के लिए उसी को रिपीट फिर लिखता था कि यार याद हो जाए, मेरे दिमाग में आ जाए। तो ये सब करता था धीरे धीरे करके। ये सब थोड़ा सीखने को मिला मुझे कि इसमें अगर इसको करते हैं तो इससे हमारा क्या कहते हैं जीवन जो है एक क्या कहते हैं फाइनेंशियल भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। जो हमारा फिजिकल वाली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व ही हो गई थी, जितनी भी थी कि भाई लीवर से प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, सबसे बड़ी कहानी। नहीं तो 45 लाख रुपए लगते, 30, अरे कम से कम अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में भी कराते तो 30 से 35 लाख लग ही जाता। मगर ये लगा कि ओके। भाई ये प्रोडक्ट काम करता है, इसके साथ साथ अगर बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस को समझ लेते हैं, तो हो सकता है और भी अच्छा हमारे लिए हो जाए। तो इसको ऐसे मैंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट में सर लोगों के माध्यम से इसको लिस्ट पे काम किया मैंने शुरुआत में। जो सर लोग बोले लिस्ट बनाना है, गोल वो अपने बनाने हैं, कैसे करना है, माइंडसेट बनाना है, सिस्टम का सहारा लेना है, सारी चीजें बोले सर। तो वही सब कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके जब शुरुआत में 1-2 मशीनें तक तो बड़ा दर्द रहा कि बड़ी मुश्किल से लोग आए, मगर जहाँ 2-3 मशीनें होती फिर धीरे धीरे अगर आप सही से नीचे में काम करते जाएंगे, सही में लोगों को बताते जाएंगे कि जो हमने किया है वो आप, थोड़ा हमने तो कम ही किया है क्योंकि हम फुल टाइमर नहीं है, क्योंकि हमारे पास बैंक का काम रहता है और ये सब रहता है, इसलिए मैं इतना नहीं ध्यान दे पाता हूँ। मगर मैं कुछ ना करते हुए भी मेरे पास 9 से 10 मशीनें हो गई हैं। और अगर मैं इसको फुल अच्छी तरीके से करूं, अच्छी ध्यान दे के करूं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं सिर्फ से तो 6 महीने, तो 6 महीने 1 साल के अंदर निकाल ही लूंगा जी। 6 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा अगर मैं फुल टाइम इसमें दूँ तो। मैं फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा ये है, बस यही है मेरा जी। और एनी क्वेश्चन सर एनी इससे क्वेश्चंस? रिलेटेड? क्योंकि मैं सोच रहा था कि अ, रहूंगा इसमें, कई बार तो मैं सोचा कि मेरा नाम आया है तो करना तो है ही है अब।
यही सब थोड़ा सा हौसला आप लोगों को मिल जाता है कि आगे चल के भी, क्योंकि कभी ना कभी तो माइक पकड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो जो बिल्कुल। जो भी होगा देखा जाएगा, सामने बैठेंगे तो है। नहीं नहीं, बिल्कुल। जी जी कितना अच्छा व्यवसाय है कि हमको वाकई में, हमको ना, अपनी स्टोरी अच्छी तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करना है। सही है गलत जी है? जी, हाँ? बिल्कुल। हमको अपनी स्टोरी सही तरीके से, उसको उस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, और उसमें कोई मिर्ची मसाला नहीं लगाना है। जो हमारे साथ घटित हुआ है उसी जी को हमको लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और यही करते करते ही बिजनेस आगे बढ़ना चालू हो जाता है। सही है। जी और ये बात तो सही है कि ये हम लोगों ने ये जो सीरीज चालू की है, सीरीज इसीलिए चालू की है कि अ, आप जब यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे, 10 20 25 50 लोगों के बीच में जब आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर आप फील्ड में जाएंगे, फिर वो चर्चा करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सिंगल सिंगल बात की है, अपने परिवार में बात की है, समाज में बात की है, लेकिन अलग अलग लोगों के बीच में हमने कभी इस तरीके का बात किया नहीं हमने। ठीक है। तो ये भी हम लोगों का एक सोच है कि लोगों को सामने लाया जाए, और लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना अनुभव शेयर करें। तो आपने काफी अच्छा अनुभव शेयर किया। अब देखना यह है कि, अच्छा वर्मा जी, एक बात है मैं जानना चाहूंगा कि जी अ, मैं जो हमारे जो नए साथी हैं उनसे मैं बाद में बात करूंगा। कुछ कुछ सवाल आपने जो बोला उसमें उन्होंने क्या ग्रेप किया है, क्या उन्होंने पकड़ा, क्या ऑब्जर्व किया है, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि जब शुरू शुरू आपने मतलब डिवाइस ली, और जब आपने बिजनेस प्लान को देखा, तो हर इंसान के मन में, मैं भी जब था तो मुझे लगा था कि यार मैं लोगों के पास जाऊंगा और लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो लोग बातों को ना उस तरीके से ना समझना चालू करेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जब आप फील्ड में, जब शुरुआत में आप जाते हैं, तो उस समय ऐसा होता नहीं है। तो उस समय आपके मन में क्या विचार आ रहा था? उस समय सर सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग जो है प्री जज कर लेते हैं व्यक्ति को देख के कि ये शायद मेरे साथ आएगा नहीं। पहले हम्म। तो जो सिस्टम से अगर देखा जाए या एजुकेशन जब लेते हैं इसमें, तो सबसे बोलते हैं पहले ना लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट में हम लोग प्री जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति नहीं आएगा। तो हम्म। ये मैंने शुरू में सोचा, क्या कहते हैं, ये व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा। मैंने शुरू में कम से कम नहीं तो मैंने 1 महीने 1.5 महीने मैंने 50 से 60 लोगों की लिस्ट बना के हमने कहा डेमो कराओ, हम्म। जो भी होगा देखा जाएगा। आएगा नहीं आएगा ये शुरू से मेरा ये रहा कि कोई बात नहीं। तो इसमें मुझे ये अच्छा लगा, लोग जो प्री जज कर लेते हैं ना कि ये इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये व्यक्ति अमीर है बहुत ज्यादा और ये नहीं आएगा। तो ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। बाकी ये हर किसी व्यक्ति को इसको बताया जाए और हर कोई जानेगा तभी वो आएगा, जब जानेगा नहीं तो आएगा कैसे इसमें। तो इसलिए प्री जज नहीं करना चाहिए, इसलिए काम ऐसे ही करना चाहिए कि आराम से उसको बताइए और उसको समझाइए। और उसका भाई वो जानता नहीं है, उसको जब जानेगा तब आगे सोचेगा। आपके हम्म। आपके तरीके से अगर बताया जाएगा कि है ना कि किसी को हम लोग क्या कहते हैं बेचने जाते हैं, बेचने वाली भावना से ना जाएं, देने वाले की हम्म। भावना से जाएं कि भाई हम कुछ देने आए हैं आपको, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जानकारी दे दें अगर उसको अच्छी तरीके से। और हम अपना वो ना दिखाएं कि हाँ नहीं हम बेचने आए हैं। थोड़ा सा ये लगता ना, जैसे कस्टमर के पास हम लोग जाते हैं तो एक बार गए 2 बार गए तो उसको जब गए तब उससे यही पूछा, और भाई कब कब प्लान कर रहे हो, कब ले रहे हो, कब दे रहे हो। अरे जाओ कभी जाओ, एक बार महीने में एक बार पूछ लो, बाकी 2 4 बार तो ऐसे ही जाओ, उसके चाय वाय पी के आओ, हाल चाल लेके आओ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई इतने पे ही वो धीरे धीरे करके वही समझेगा, खुद ही आपसे पूछेगा वापस में कि भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, पानी वाला यार बहुत तब्दीली आपके अंदर आ गई। वो खुद आपको देख के ही व्यक्ति निर्णय लेगा फिर आगे चल। हम्म। जी सही है। मतलब इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि हमको लिस्ट बनाना है, या लिस्ट बनाते समय हमको प्री जज नहीं करना है। जी जी जितने भी हमारे नए साथी जी यहाँ बैठे हैं, तो ये ना सोचे कौन लेगा कौन नहीं लेगा। हमारा काम है उनको इसके बारे में जागरूक करना, इसके बारे में बताना। फिर भी बताते हैं। एक बात जो हमने जो काम किया, उस काम में हमको कहीं ऐसा लगा क्या कि जैसे कि मैं किसी को अगर बता रहा हूँ, तो मेरे बताने में कहीं कुछ और कुछ सुधार होना चाहिए,
और कुछ ऐसा शायद मैं ऐसा किया रहता तो शायद कुछ केसेस ऐसे हुए जो हर आदमी के साथ घटते हैं। जैसे कि मैं काम करना चालू किया, तो जो मैंने डेमो देना चालू किया तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि यार डेमो तो मैंने दे दिया, लेकिन उस डेमो में मैं उसको ना पहले से रियलाइज नहीं करा पाया कि मैं आपको किस लिए यहाँ बुलाया। शुरू में क्या रहता है, नए साथी आते हैं ना तो चीज अच्छी है तो एक्साइटमेंट में ना एक बहुत बढ़िया चीज है, इसको दिखाने के नाम से आया था। लेकिन अगले अगले को जब इनवाइट करते हैं ना तो उस समय उसका माइंड ओपन नहीं कर पाते। तो उसके चलते क्या हम्म। रहता है कि वो जब उस समय बैठता है ना तो आदमी उस हिसाब से नहीं बैठता है समझने के लिए। तो आपको भी कुछ जी। मार्केट में ऐसा शुरुआत शुरुआत में आपको कुछ समझ में आया इतने दिनों में कि कुछ और बदलाव हाँ करने सर। की जरूरत है? नहीं, बदलाव तो बहुत करने की जरूरत थी शुरुआत में जब मैं जाता था किसी के पास। तो क्योंकि भाई एजुकेशन मैंने पूरी तरह ले नहीं रखी थी, टाइम इतना था नहीं मेरे पास कि मैं बैठ के ये सारी चीजें करता। मगर जब मैं दूसरे के पास जब जाता था, कस्टमर के पास या किसी पार्टी से मिलने जाता था, तो जब बात करता था तो क्योंकि जब मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, तो यही बात करते हम्म। आता थे, यार ये पानी की मशीन है और ये पानी बहुत हम्म। अच्छा देती है और इससे मेरा ये सही हो गया। तो वो हम्म। कहता था, यार तेरा सही हो गया तो ठीक है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये नहीं पता था कि मैं हम्म। ये कह पाऊँ कि यार तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को भी कि भाई कभी दिक्कत नहीं। तो ये सब हम्म। एजुकेशन से आता है, तो इसमें काफी मुझे समस्याओं का सामना करना शुरू में पड़ता था। मगर धीरे धीरे करके हम्म। मैं इसको सोचता मतलब इसको पढ़ाई इसकी एक तरीके से करता गया। ये आप लोग की जो एलडीपी की बुक वगैरह थी और बाकी कुछ सवाली जवाब बुक, उसको भी लिया मैंने, उसको भी पढ़ा। तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगने लगा कि उसको आदमी से थोड़ा सा हम लोग को दूसरे तरीके से बात करनी पड़ेगी, कि उसको लगे कि हाँ हम्म। भाई जो इनको ज्ञान है, क्योंकि आपके ज्ञान पे व्यक्ति सबसे बड़ी बात है, वो आप प्रोडक्ट लेता क्यों है, लेगा वो प्रोडक्ट वो तभी लेगा जब वो एक तरीके से उसको पूरी तरह से आपके थ्रू सुनेगा कि हाँ ये चीज सही है, तभी लेगा। अन्यथा वो लेगा नहीं, वो फिर यही कहेगा इनको ही कुछ पता नहीं है, तो ये हमें बेच के हम्म। जा रहे हैं, उसके बाद तो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा है अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और ज्ञान को बढ़ाने के बाद फिर आप किसी कस्टमर से मिलिए, जाके किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलिए, कस्टमर क्या प्रोस्पेक्ट से मिलिए, फिर उसको प्रोस्पेक्टिंग तो मैं अब थोड़ा बहुत इधर कर लेता हूँ, बाकी डेमो तो हमारे राकेश भाई करते हैं और सौरभ भाई करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के लिए तो हम्म। मैं चला जाता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग तो कर लेता हूँ, कोई अभी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। बस यही एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कि कहते नहीं कि शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे आप बताते हैं शुरुआत कहाँ से आप कर लेते हैं, क्योंकि आप शुरू से कई लोगों से मिलते हैं, शुरू से कर रहे हैं। पर अभी मुझे थोड़ा सा शुरुआत करने में हिचकिचाहट होती है, मगर मैं हम्म। कोशिश करता हूँ तो कर लेता हूँ, शुरुआत भी कर लेता हम्म। हूँ। जी। मतलब आदमी कहना तो बहुत कुछ चाहता है, जानता तो बहुत कुछ है, जी। लेकिन ये समझ नहीं पाता कि शुरुआत कहाँ से किया जाए ऐसा करके। कहाँ से करें। जी सही है। जी। जी। और ये अगर हमको ये पता चल जाए कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है तो आगे तो बात फिर चालू हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग कुछ कुछ एक दो क्वेश्चंस है मैं लास्ट में आपसे लूंगा मैं, ठीक है? उसके पहले जी। कुछ लोग हमारे जो साथी है, शर्मा जी ने हैंड रेस किया है। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शर्मा जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अरे यार यार। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलिए ना शर्मा जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? हमारी आवाज जा नहीं रही क्या आपके पास? जी जी सर, अभी आ रही है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। अ, जी सर, मैं सर के माध्यम से, जितेंद्र सर के माध्यम से एक सवाल था मेरा सर, नए लोगों के बिहाफ में। हम्म। कि सर जैसे कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक और सवाल था सर, कि जैसे आपने बोला कि इवेंट्स जो भी होते हैं टीम की तरफ से, चाहे वो ड्रीम टीम की तरफ से हो, चाहे वो एलडीपी हो, चाहे आरटीपी हो, तो सर उसमें जो नए आदमी की सोच होती है कि जिनको उस
हिसाब से अभी उनकी शुरुआत नहीं हुई है, और वो एज अ मीटिंग ट्रेनिंग के एक्सपेंस को एज अ खर्च समझते हैं। तो सर आपकी क्या मतलब उस समय साइकोलॉजी थी, उस समय अंडरस्टैंडिंग क्या थी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को लेकर के, और कोई नया पर्सन आता है तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए पर्सन को सर सबसे अच्छा तो यही मैसेज जाएगा कि भाई अगर कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनाना है, कुछ पैसे बनाने हैं या कुछ करना है, तो क्योंकि आपने भी डिवाइस ली होगी, बड़ी तकलीफों से ली होगी, कैसे न कैसे करके व्यवस्था करके ली होगी, तो आप इवेंट और मीटिंग और इन सब में तो खर्चा जो होता है वो तो होगा ही होगा। चाहे आप, या तो आपने बहुत अच्छा क्या कहते हैं, पहले से आपको ज्ञान हो इस चीज के बारे में, तो जब भी कभी भी मतलब कहते हैं ना नए पर्सन को ज्वाइन करना चाहिए, तो उसको या एजुकेशन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। वो आपके सीनियर ही दे सकते हैं, आपको इवेंट ही दे सकता है, और आपके मेंटोर वगैरह ही जो भी हैं आप बनाए, जिसको गुरु बनाए वही दे सकता है आपको, तो उनका सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे उसके लिए पैसे थोड़े लगेंगे, क्योंकि कोई भी अगर डिग्री लेंगे, हम पढ़ाई करेंगे तो भी करेंगे, तो उसमें हमें फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो फीस देना, अगर कुछ करना है तो फीस तो देना ही पड़ेगा सर, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। और बाकी खर्चे तो होते हैं, जब आप शुरू में पैसे लगाओगे फिर बाद में पैसे काफी अच्छे आएंगे, तब वो पैसे आपके जो आपने लगाए हैं वो आपको काफी मतलब मदद करेंगे बाद में, कि आपको वो पैसे आप कमा के वापस कर सकते हैं, रिकवर करके वापस कर सकते हैं सारी चीजें। उसके बाद फिर आपकी लाइन जब चालू होती है, जब आपके लोग नीचे होते हैं, तो फिर तो सारी चीजें दूर हो जाती हैं, तो इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए। है ना जी सर। ओके, थैंक यू सर। जिस नहीं, और कोई कुछ वर्मा जी से जानना चाहेगा? मतलब आपका कहना यह है कि भविष्य के हिसाब से हम लॉन्ग रन के हिसाब से सोच के चलें। जी जी बिल्कुल। ओके। हमारे नए साथी अच्छा वर्मा जी की इतनी सारी जो बात चली है, इन सब बातों में अ, आप लोगों ने अपने लिए क्या पकड़ा? अरविंद साहब सर, कुछ बताना चाहेंगे आप? आपने आधा घंटा वर्मा जी को सुना है, क्या ग्रेप किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया आपने? सर वो जो उन्होंने बोला लीस्ट के हर आदमी को एक्सप्लेन करना चाहिए, किसी को प्री जज नहीं करना चाहिए। लीस्ट बनाते समय मेरे भी दिमाग में ऐसा था कि लीस्ट तो बना ली, पर कहीं ना कहीं मैं प्री जज करने के इसमें आ गया था कि ये शायद लेगा ये नहीं लेगा मेरी लिस्ट में ये। मतलब एक जो बोलना चाहिए कि जो हमारी पहचान है पुरानी और हमारे जो लिस्ट हमने बनाई है, तो वो एक चीज मैंने देखी जो इन्होंने बोला कि मैं किसी को प्री जज नहीं करता हूँ और एक्सप्लेन सबको करते जा रहा हूँ। लेगा नहीं लेगा वो बात की बात है, मतलब एटलीस्ट आप अपने हिसाब से देने के हिसाब से जाइए। ये मत समझिए कि खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ये बड़ी अच्छी लगी सर, ये मैंने पॉइंट नोट किया है इनका कि हम्म, प्री जज मत करिए अपनी लिस्ट में। और कोशिश कीजिए कि सबको एक्सप्लेन करें। क्या हमारे माइंडसेट में होता है कि हम जैसे पर्सनल रिलेशन होते हैं उसके हिसाब से जाके मिलते हैं, और लगता है कि इसका इकोनॉमिकल स्टेटस ऐसा है, तो हमको लगता है कि यही ले लेगा ये नहीं लेगा। कहीं ना कहीं कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। पर अभी ये मैंने एक्चुअली रियलाइज किया है कि अपने ही लिस्ट में से कि हम्म, मैंने दो लोगों से अप्रोच किया, और जो अच्छा इकोनॉमिकली जो मुझे अच्छा लग रहा था वो कहीं पोस्टपोन कर रहा है, और शायद जो इकोनॉमिकली जो कमजोर लग रहा था मुझे वो आगे बढ़ के आ रहा है, कि मतलब उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। बस हाँ वो इतना है कि वो अपने उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा है कि मैं कैसे मशीन ले पाऊँ। वो मुझे हम्म, लग रहा है सर कि जो इन्होंने बोला सर ने, जितेंद्र सर ने, तो बड़ी अच्छी बात थी, मैंने नोट किया सर इसमें कि किसी को प्री जज नहीं करना चाहिए, चाहे कानून हो या नहीं भी हो हमारी लिस्ट में से हो। अच्छा अरविंद साहब, आपके डायरेक्ट अपलाइन कौन है? सर राकेश शर्मा सर। अच्छा, राकेश शर्मा जी। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमंत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आधे घंटे जो वर्मा जी ने जो अपना एक्सपीरियंस दिया है, आपने क्या जी उसमें सर। ऑब्जर्व किया, क्या महसूस किया उसमें? सर एक लाइन खाली ऑब्जर्व किए कि
ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। वेरी गुड। ये पकड़ा है सर, यही लिखा है मैंने और यही पकड़ा है। बहुत बढ़िया, यस बहुत सर। बढ़िया। काजल मैडम। हाँ सर। आपने आधा घंटा सर को सुना, आपको आधे घंटे में क्या क्या बातें पकड़ में आई? सर, हाँ सर ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। तो हम्म, बेचने की भावना से ले जाए, क्योंकि मैंने ये देखा, कई बार देखा है कि पहले ही वाइब्रेशन तो पहुंच जाते हैं कि हम सिर्फ उनको हम्म, समझ में आ जाता है सामने वाले को कि बेचने के लिए आए हैं। हम्म, तो मेरा वैसे ही पर्पस यही रहता है कि हेल्थ प्रोवाइड हो फर्स्ट तो। हम्म, और उसके बाद जो लिस्ट के लिए बोला उन्होंने कि प्लीज जस्ट नहीं करना चाहिए, फिर साथ में आगे बताया कि हमको ना प्रोडक्ट के लिए ना और बिजनेस के लिए दोनों क्लियरिटी होनी चाहिए। हम अपने में क्लियर रहेंगे जी, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी हमको रहेगी, तो हम सामने एक्सप्लेन करने में, उनको सारी चीजें बताने में भी सक्षम रहते हैं। जी समझ से। बिल्कुल। चलिए। जी। अग्रवाल सर, मोतीलाल अग्रवाल सर। शायद आवाज नहीं जा रही है। ओके, चलिए। तो देखिए क्या है कि स्पीकर एक होता है, और उसमें से जितने भी लोग मीटिंग में बैठे रहते हैं ना, हर आदमी अपने हिसाब से ना अलग अलग चीजों को पकड़ता है। जो उसके दिमाग में जो चलते रहता है, जो उसके दिमाग में चलते रहता है, वो जो उसके बोला जाए कि मन में, दिमाग में, दिल में जो जंग चलती रहती है ना, वो उसी सवाल के इंतजार में बैठा रहता है। वो उसी सवाल के इंतजार में बैठा रहता है, और वो उत्तर जब उसको मिलता है ना, तो फुलफिल हो जाता है। समझ रहे हैं बातों को? लेकिन आप ये समझ नहीं सकते कि ये बातें ना कब, कहाँ, कौन सी मीटिंग में कौन बंदा बोल देगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब, क्योंकि आपका सवाल आप ही के पास है। तो इसीलिए क्या है कि हमको ना मीटिंग सीटिंग का हिस्सा बने रहना चाहिए। और जैसे हेमंत जी ने बोला, ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। मैं आपको ना वर्मा जी से ना कुछ सीखने वाली बातें बता रहा हूँ, कि जो ना बहुत बारीक बातें रहती हैं, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। देखिएगा कि वर्मा जी और जो राकेश प्रजापति जी हैं, वो दोनों के जो घर का फासला है, वो तकरीबन 10-15 किलोमीटर होगा वर्मा जी। हाँ, थोड़ा सा पास, ज्यादा इतना नहीं होगा मगर होगा, थोड़ा दूर है, पाँच ज्यादा नहीं किलोमीटर है। 5-7 किलोमीटर हाँ होगा। हाँ हाँ, ठीक है, बस बस बस। 5-7 किलोमीटर। और उस जगह से राकेश जी का, सौरभ भाई का हमेशा का आना जाना रहता है उसी जगह से, और वर्मा जी वहीं पे ना शॉप चलाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि ये आए हैं प्रणव विश्वकर्मा के चलते। अब प्रणव विश्वकर्मा रहते हैं लखनऊ से तकरीबन कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर। 120 जी। 120 किलोमीटर, ठीक है। यस सर। जो जो आदमी 7 किलोमीटर की दूरी पे है, उससे परिचय नहीं है। लेकिन जो आदमी 120 किलोमीटर की दूरी पे, उससे परिचय है। अब देखना, आप समझना बात को। अब 120 किलोमीटर की दूरी के आदमी से जब आप बात करते हो, तो वो ना आपके घर के 7 किलोमीटर के रेडियंस में कोई आदमी बैठा है जिसको आप नहीं जानते हो, लेकिन वो आदमी इंटर होता है। क्या सीखे इससे आप? कौन कहाँ बैठा है इसको आप मत देखो, आप उसको बताओ, और वहां अप्रोच आप लगाओ। ठीक है। आप जिस जगह रहते हो ना, आपके घर के आसपास में ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस बिजनेस को कर सकता है, लेकिन आपसे परिचय नहीं है। लेकिन उसके थ्रू आप आएगा, तो वो ना आपको एक रास्ता बनेगा। एक बात तो ये समझ में आती है। ठीक है। वर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आ, मैं जब वर्मा जी से जब मिला था, तो वर्मा जी से जब मिलने गया, मुझे राकेश भाई ने मिलाया मुझे, और सौरभ भाई ने जब मुझे मिलाया, उनके यहाँ घर ले गए। तो ये बात पक्का है कि वर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप लोगों को प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से मत जाइए, जानकारी देने के हिसाब से जाइए। ठीक है। और लोगों को जब आप इन्फ्लुएंस में लेते हैं, जब प्रभाव अपना छोड़ते हैं, ठीक है, तो आदमी ना आपके नॉलेज के बल पर ना उसको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है। ठीक है।
तो एक बात ये होती है कि जो हमारे नए साथी बैठे हैं, अगर उनके फॉलोअप में कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत चल रही है, तो आप इस बात का सहारा लें कि आपके जो कोई अप्लायंस है, अगर वो कभी आते हैं ना, तो उस पार्टी से उससे जरूर मिलवाएं आप। ठीक है। आपका मिलना एक अलग बात हो जाती है, अपलाइन का मिलना एक अलग बात हो जाती है, राइट। क्योंकि अपलाइन के पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज को लेते लेते हमको अपनी कोशिश करना है। अगर आपसे हो जा रहा तो वेल गुड है, और नहीं हो रहा है ना, तो वहां पर ना अपने अपलाइन को हमको ना इन्वॉल्व कर देना है। ठीक है। और प्रणव जी पहले ज्वाइन हुए, प्रणव जी के बाद वर्मा जी ज्वाइन हुए। लेकिन प्रणव जी ज्वाइन कब हुए? जब प्रणव जी एलडीपी में राजनांदगांव आए। और राजनांदगांव के एलडीपी में मुझे याद है 2 दिन के एलडीपी में बैठकर उन्होंने वहीं से आरटीजीएस लोन मारा था। तो मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर लखनऊ से प्रणव अगर एलडीपी में नहीं आए रहते, तो शायद वो ज्वाइन नहीं हुए रहते। और वो ज्वाइन नहीं हुए रहते तो वर्मा जी ज्वाइन नहीं हुए रहते। और वर्मा जी ज्वाइन नहीं हुए रहते तो नंदलाल जी नहीं ज्वाइन हुए रहते। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये जो मीटिंग सीटिंग की जो इम्पोर्टेंट रहती है, ये मीटिंग सीटिंग की इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको ना उसमें अपनी पूरी कोशिश ना हमको उसमें करनी चाहिए। ठीक है। वर्मा जी ने एक बात ये बोली कि एक मैसेज देने की बात की उन्होंने कि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। हमको अपने सीखने में जो पैसा हमको खर्च लगता है, ये खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है हमारा। ये इन्वेस्टमेंट है हमारा। ठीक है। और आदमी ये बोल किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ना जो होता है ना, वो इंसान अपने दिमाग पे करता है। क्योंकि दिमाग ही उसको पैसा कमा कर देता है। लेकिन हम क्या है ना, इन बातों को हम समझ नहीं पाते। तो जब भी कभी मीटिंग सीटिंग की कोई बात रहे ना, तो आदमी को उसमें ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। वर्मा जी ने साफ सुथरा मैसेज यही यही दिया है। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो हेल्थ प्रॉब्लम के चलते आए। हेल्थ प्रॉब्लम में जब उनको समस्या का समाधान मिला, तो ऑलरेडी वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें मायने रखती है। अगर आप किसी को भी ये प्रोडक्ट अगर बताए हैं, ठीक है, तो आप अगर उनको रिजल्ट्स है ना, तो उनको लेकर के पुश करके आपको आगे बढ़ाना चाहिए उनको। ठीक है। वर्मा जी, मैं एक बात ये जानना चाहूंगा, यहाँ जितने हमारे नए साथी बैठे हुए हैं, आपके थ्रू एक बात ये जानना चाहूंगा कि ये पक्का है कि आपकी टीम अभी लखनऊ में है, और आने वाले समय पे जैसा होगा कि मैं 1200 किलोमीटर दूर में मैं लखनऊ में टीम बनाया हूँ, तो लोगों की टीम दूर दूर जाएगी। सही है गलत है? लोगों की टीम दूर दूर जाएगी। आप ये बिल्कुल। समझ नहीं सकते कि आपकी टीम वहां कहाँ जाएगी। तो लोकल लीडर, जी जी। लोकल लेवल पे जो लीडर्स होते हैं, जैसे आप अपनी टीम के लिए लोकल लीडर्स हैं। ठीक है। तो हम्म। आपका और आपके डाउन लाइन का संबंध क्या मायने रखता है इस बिजनेस में? संबंध हमेशा जो है मधुर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि जैसे क्या कहते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरक है। अगर एक दूसरे से अगर रिलेशन सही नहीं बनाएगा, तो उसको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे मेरी एक टीम, अभी मैंने एक हल्द्वानी, हमारे वहाँ से कम नहीं है, 500 किलोमीटर है, वहाँ पे बनी है। अभी एक मेरी डिवाइस गई थी। तो अगर हम लोग इतनी दूरी पे अगर संबंध नहीं बनाए, मतलब अगर हमारी जैसे सौरभ भाई हैं, राकेश भाई हैं, अपलाइन में हैं ये लोग, तो अगर ये लोग साथ ना रहें और संबंध सही ना बने, तो इतनी दूरी का सफर और इतनी दूरी पे जाके सारे काम फिर हो नहीं पाएंगे सही से। तो ये है कि जब संबंध सही रहेंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ जाएगा, आपका काम कराएगा, और आपका काम जब होगा तो टीम और आगे बढ़ेगी, ग्रो करेगी। तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी है कि हम लोग को आपस में सहमति सबकी अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे को लोगों को समझना चाहिए कि हाँ भाई, ये जरूरी है हमारे लिए, ये भी जरूरी है, उनकी भी बात सुननी चाहिए, हमारी बात सुनिए, तो सारी चीजें लेके चलना पड़ेगा साथ में, तभी हो पाएगा। मतलब ये साफ सुथरा मैसेज है कि हमको अपने लोगों के साथ में जितना अच्छा मधुर संबंध बना के हम लोग रखेंगे, तो उतना जी हमारे लिए बेहतर है। इसलिए संबंधों को बचाने की पूरी कोशिश हमको करनी चाहिए। ठीक है। चलिए, हमारे वर्मा जी तकरीबन 10:15 हो भी गया है, 45 मिनट करीब हमारे हो गए हैं। अगर किसी को भी सौरभ भाई, आपको कुछ वर्मा जी से कोई बात करनी है, कोई चर्चा करनी है, राकेश जी अगर है तो हैंड रेस कर सकते हैं।
नहीं तो मेरे पास ना 3 सवाल है, 3 सवाल पूछूंगा मैं, उसके बाद ना इस मीटिंग को खत्म करते हैं, इन्हें करते हैं इस मीटिंग को। सर धनीराम भैया कुछ पूछना चाहते धनीराम जी, हाँ हाँ सर, बोलिए सर। धनीराम सर, नहीं है दुबे जी। चौरसिया सर, विमल चौरसिया सर, क्या समझ में आ रहा है सर आपको? एक मिनट रुकना, धनीराम भैया बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो कर वॉइस नहीं रही आ है रही है धनीराम जी की। नमस्कार सर जी। नमस्कार विमल सर, बोलिए सर। समझ में बहुत कुछ आया वर्मा जी का सेशन देख के। हम्म। जो इन्होंने मेन पॉइंट यही कहा, हम लोग पहले ही डिसीजन ले लेते हैं कि आज उसके यहाँ जाएं, ये ले लेगा, पक्का मशीन ले लेगा। तो यही गलत हो जाता है, हमको खुद जज नहीं करना है। हाँ, अब पहले सही कह हम रहे लोग जो लिस्ट बना लिया, जैसे देखा कि ये बहुत हाई फाई है और ये पक्का मशीन देगा, तो यही सब हैं। दिक्कतें होती है। हमको पहले जाना है, मिलना है, उसकी हम्म। सिचुएशन देखना है कि लेने लायक है कि नहीं। बस हम्म। सीधे मशीन की बात करने लगते हैं, यही दिक्कत हो जाती है। और वर्मा ये जी सही। से वैसे काफी कुछ सीखने मिला है। हम्म। अच्छा वर्मा जी, एक हम हेल्प लोग और कर दीजिए। हाँ हम लोग हाँ हाँ खुद विमल जज सर। करने लगते हैं ना, सबसे बड़ा यही डिसीजन गलत हो जाता है सर। तो हम इस लोग खुद डिसीजन को जजमेंट सही देने करना है। लगते हैं ना। बिल्कुल हाँ, सही इस होंगी। डिसीजन को सही करना है चौरसिया से, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे सही हो जाएगा सर, सीख 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 लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ, थैंक यू। वर्मा जी एक बात ये बताइए, लोगों को एक बात का मैसेज दीजिए कि जैसे जब लोग लिस्ट बनाते हैं तो शुरुआत में आप आए हैं और लिस्ट आप बना देते हैं, और मान लीजिए आपने 50 लोगों का नाम आपने बना लिख दिया, और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी साल भर से बात ही नहीं हुई है, 2 साल से बात ही नहीं हुई है, एक आध साल से आप मिले ही नहीं हो, तो क्या लगता है उसको डायरेक्ट जाके डेमो दिखाना चाहिए या कुछ उसके उसके पहले कुछ करना चाहिए? अरे ये तो सर वही वाला हो गया ना कि क्या कहते हैं, जो जिस व्यक्ति ने किसी चीज के बारे में जाना ही नहीं, मतलब उसको यही हाँ। नहीं पता है कि ये मशीन क्या काम करती है, या कि ये किस किस चीजों में सहायक है इसका पानी, और उसको ऐसे ही जाके बोलो कि नहीं यार ऐसा करते हैं, आइए देख लीजिए पहले आप, वो क्या कहते हैं इसका समझ लीजिए इसको, डेमो सेमो देख लीजिए, और उसके बारे में बताया नहीं, ऐसे ही लेके चले गए। तो व्यक्ति को जब शुरू से पता ही नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग होगी नहीं सही से, जब उसको शुरू से बताया नहीं जाएगा, आखिर वो मशीन देखेगा क्यों, उसको जरूरत है कि नहीं है, पहले वो उसको उसके अंदर ये तो सारी चीजें जाननी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो हम लोग डेमो दिखाएंगे। अगर इसका मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि पहले प्रोस्पेक्टिंग में जाके समझिए, समझने की तो जरूरत है हम लोगों को कि आखिर व्यक्ति को जरूरत प्रोडक्ट लेने की है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको उसके अंदर हम लोग को जिज्ञासा जगानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारे लिए फायदा करेगी, अगर इसको लोगे तो आपके फैमिली में अच्छा काम करेगी, आपके हेल्थ इश्यूज जितने भी अगर होंगे वो खत्म होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर होगी तो बिजनेस पार्ट इसका देख लेगा तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सीधी सी बात है कि बिना बताए अगर कुछ करते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो यही होगा कि हाँ भाई दिखा दे और फिर उसके बाद भाई तू साहब की चला बात जा। बहुत सही है। जी। भाई साहब की बात बहुत सही अंडरस्टैंड सर। है। सही। धनीराम सर, बड़े भाई ने बोलना जो चाहेंगे? बोला सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। धनीराम सर ने हैंड रेस किया है। साहू सर, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए सर। मैं जितेंद्र जितेंद्र भैया से ये पूछना चाह रहा था कि मशीन लगवाने, अपने घर में मशीन लगवाने के बाद में अपने हाँ। रेफरल में वो पहला मशीन कितने समय बाद लगवाए हैं दूसरे के यहाँ? ओके। हाँ, तो नहीं। इसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगा, क्योंकि सीधा सीधा मैं ये करता था कि भाई मुझे इसके बारे में काका गागा नहीं पता था, तो मैं सीधा क्या कहते हैं, मेरे साथ सौरभ भाई को मैं अपने साथ पकड़ लिया था, मैंने कहा था इनको पकड़ के ले चलो, इनको छोड़ो नहीं, सीधी सी बात। अब इन्होंने कहा था कि भाई सही तू सही। परेशान मत हो, मैं तेरे साथ लगा रहूंगा, और डेमो सेमो मैं करूंगा, मशीन में कराऊंगा जैसे भी होगा।
तो मैंने कहा यार, इन्होंने बस इतना कहा था कि आप बस आदमी को मेरे से मिलवाओ, मेरे से बात कराओ, फिर मैं देखता हूँ कैसे होगा। तो उन्होंने बाकी लगभग मुझे लगता है, आई थिंक ज्यादा समय नहीं लगा था मुझे। अगस्त में मैंने नहीं, मैंने शायद मई में लिया था, और जून जुलाई अगस्त, दो या तीन महीने में पहली डिवाइस मेरी लग गई थी। वो भी जब सर लोग इवेंट किए थे यहाँ पे आके लखनऊ में, उसी में मैंने बुलाया था जो अपने वहाँ पे जो हमारे पहले ग्रुप डेमो डिवाइस जो जो हुए थे। लिए थे। और उन्होंने पहले देखते ही देखते क्योंकि इवेंट में जब ले जाते हैं ना, जब सर लोग डेमो दिखाते हैं, तो फिर आपको उसमें 90% रिजल्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये रहता है कि उसमें जब ले गए मीटिंग में, जो हमारे छोटी छोटी मीटिंग होती हैं हफ्ते में महीने में, जो संडे संडे रखते हैं, उसमें तो ज्यादातर लोगों को बैठाना हाँ ही चाहिए। क्योंकि जो आपको नहीं पता होगा ना, राइट, वो उस तरीके से लोग परोसते हैं उस चीजों को कि आदमी को सही खाने का मन सही करेगा ही करेगा, है ना। तो सही। हमारा लगभग एक डेढ़ महीने 2 महीने के अंदर ही डिवाइस लग गई। हाँ, सर पार्ट टाइम काम करके एक दो दो हाँ, घंटा ही पार्ट का टाइम। जी जी, पार्ट पार्ट टाइम। टाइम ही मेरा। मैं समय नहीं दे पाता हूँ। सर लोग राकेश भाई भी आते हैं, बार बार कहते हैं वर्मा जी कहाँ चलना है। सौरभ भाई भी कहते हैं यार कहीं चलना है तो बताइए। मगर फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा और और समय समय देता दो हूँ। तीन घंटे का और बढ़ा के दूँ। क्योंकि भाई पैसे आने से मतलब है, पैसे अगर आते हैं, काम अच्छा होता है, तो फिर इसके अलावा तो मुझे रास्ता कुछ समझ में आता नहीं है। हाँ नेटवर्किंग मैं नहीं जानता था, मगर अब मुझे नेटवर्किंग का पावर समझ में आया है कि अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाओ, सीधी सी बात है। ठीक, थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, एक बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे। नारियल को फोड़े बगैर नारियल के अंदर का खोपरा निकाल पाओगे क्या आप? नहीं सर, हाँ, नहीं नहीं निकाल पाएंगे सर। तो आओ सर, समझ आया कुछ बात? लाइन थोड़ी गहरी है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। द्विवेदी सर, नारियल को फोड़े बगैर नारियल के अंदर का खोपरा निकाल पाएंगे आप? नहीं सर। नहीं निकाल पाए। तो जब जी तक ग्राहक का दिमाग खुलेगा नहीं और प्रोस्पेक्टिंग ढंग से होगी नहीं कि इस प्रोडक्ट की सही जरूरत आपके परिवार को क्यों है और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, जब ये बात अगर जी आप बता देते हो, फिर वो बैठेगा ना, तो नारियल के अंदर से खोबरा निकलेगा। ठीक है। सही सर। लेकिन लोग क्या करते हैं, नारियल फोड़े बगैर खोबरा निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। तो नारियल को ना, वो जो उसका 80 रुपये जो नारियल है, उसको फोड़िए राइट पहले। सर, राइट ऐसे राइट सर, ऐसे फोड़ने की राइट बात नहीं राइट। बोल रहा हूँ भाई, मैं मार के फोड़ने की बात नहीं बोल रहा हूँ। खोलिए उसको खोलिए उसको। और मैं क्यों आया हूँ, मेरे आने सही का सर, मकसद क्या है? सही। ठीक है। मैं जी जब इस डिवाइस को देखा था तो मैं क्या सोचा था और मैं क्या सोच रहा था, ये 3 लाख रुपए का मशीन कौन लेगा। लेकिन फिर मैं क्या देखा, क्या समझा, और फिर मैं लिया, और लेने के बाद मुझे क्या फायदा हुआ, वो फायदा मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब ये बातें होंगी ना, तब अगला ना बैठेगा और समझने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ओवरऑल हमारे वर्मा जी का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने जो भी बातें शेयर की, मैं समझता हूँ उन सब हाँ बातों से बहुत सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, देख पाए, सुन पाए होंगे, उसको नोट डाउन कर पाए होंगे। तो वर्मा जी, जाते सर। सही। जाते मीटिंग एंड होने का समय हो गया है। मैं ना, मेरे 3 सवाल है। ठीक है। जी इन जी 3 सवालों का जवाब आपसे ना मैं चाहूंगा। दुबे बिल्कुल। जी, है क्या वो मैडम ने बना के दिया है क्या आपको? हाँ, उसको थोड़ा सा चलाइए तो उसको। ये कौन बने करोड़पति के ना 3 सवाल। ठीक है। बताइए। अभी हमको नहीं मिला। हाँ, अभी तक आपने जो भी समय एनर्जिक में दिया, आपने बहुत सारी बातें बताई। लोगों को प्रीजर्स मत करना, ठीक है, लोगों को प्रभाव में लाना, लोगों को फोर्स मत करना, सब बहुत सारी बातें आपने बताई। इन्वेस्टमेंट की बात बताई आपने। लेकिन ना, आपकी नजर में ना जी जी। 3 ऐसी सीख जो आप जी। बताएं लोगों को, और लोग उसको अगर मान लेते हैं, हम्म। तो उनकी सक्सेस ना तेजी के साथ उनको मिलेगी। जी। जी तो पहला तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि
आपकी जो आपका किसी के साथ में संगति जिसको बोलते हैं ना, संगति से आपकी गति बदलेगी, यही आपके अनुसार मैंने इसको नोट डाउन किया था कि अगर आपकी लोगों के साथ व्यवहार और संगति ये अगर अच्छी है हम्म, तो आपका काम निकलेगा अच्छा। दूसरा, सही अगर बोला भाई। किसी से हमें कोई भी काम कराना है या कुछ भी पाना है तो उससे प्यार से ही हमारा काम बढ़ पाएगा या व्यापार बढ़ पाएगा, एक ये मैंने भी नोट नोट डाउन किया था। तो मैं दो चीजें तो नोट डाउन किया था, बाकी ये है कि अगर जितनी जल्दी हमें एजुकेशन को अपने बढ़ाएंगे, जितनी जल्दी हम अपने एजुकेशन को बढ़ाएंगे और सीखेंगे, उतनी जल्दी हम फास्ट प्रोग्रेस अपने बिजनेस में कर पाएंगे। ये है तीन, मेरे पास यही है। बिल्कुल। कंपल्सरी एक, लर्निंग। जी अपनी संगति पे ध्यान देना है, जी जहाँ से हमको मोटिवेशन मिले, नॉलेज मिले, उस संगति में हमको जी जाना है। व्यवहार को सही जी रखना है, लोगों को इस बिजनेस में प्यार से लोगों को डील करना है। और तीसरा जो है वो है कि हमको एजुकेशन के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। सही बोल रहे हैं वर्मा जी? बिल्कुल सर। ये तीन वर्मा जी के कहने का मतलब आज के अभी तक का एक्सपीरियंस है कि तीनों को अगर हम करते हैं तो हमारी हमारी सक्सेस फास्ट हो जाएगी। ठीक है। जी जी और दूसरा नंबर सवाल ये है, जी। आपको विश्वास है क्या कि आप यहाँ सफल हो जाएंगे? विश्वास तो क्या कहते हैं है सर, विश्वास बिल्कुल नहीं है, होता बिल्कुल तो है, इसमें बिल्कुल। इसमें आते नहीं। और क्योंकि विश्वास क्या, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को देख रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, उनके बारे में समझ रहा हूँ, तो विश्वास तो लोगों से मिलने से, इवेंट में जाने से तभी आता है। आप वहाँ जाएंगे, सिस्टम को देखेंगे कैसे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आपको विश्वास हो जाएगा। तो इसलिए विश्वास तो मुझे अब इस पे है, पूरा पूरा विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है, सफल तो होंगे ही होंगे। मतलब लोग सफल हो रहे हैं, मतलब हम भी सफल हो सकते हैं। जी 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 ठीक है। बिल्कुल जी। और तीसरा नंबर सवाल ये है कि आप यहाँ सफल हो जाएंगे, लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको ये विश्वास क्यों है? ऐसा क्या है आपके पास, या आपकी, आप अंटिल आप ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा ग्रुप में ऐसा क्या है जिसके बल पे लगता है कि हम सफल हो जाएंगे कर? नंबर वन टीम। हम्म, ये आपको विश्वास विश्वास आपको क्यों क्यों है? है? हाँ। सर विश्वास इसलिए है क्योंकि मैं अपने क्या कहते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे अपलाइन हैं जो ग्रेट लीडर हैं, उनको देख रहा हूँ बराबर कि वो लोग इतनी थोड़ी सी क्या कहते हैं, हाँ शुरुआत में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो लोग काफी सक्सेस हैं। तो मुझे विश्वास अपने आप पे है, अगर मैं उन्हीं के रंग और ढंग में ढल गया और उन्हीं के तरीके से थोड़ी सी मेहनत कर ली तो मैं जरूर सक्सेस हो जाऊंगा। इसीलिए मैं मुझे अपने आप पे विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। अब विश्वास तभी होगा जब हम लोगों को देखेंगे और लोगों से सीखेंगे, तो उनको देख के विश्वास अपने अंदर लेना पड़ेगा, तब फिर हम ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे विश्वास है अपने आप को कि हम काम कर पाएंगे। जी ये शर्मा जी, वर्मा जी का जो लास्ट का जो सवाल था कि अगर मैं बदलता हूँ, ठीक है, तो मुझे जी अपने ऊपर विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। सही है गलत है? यही कहना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल। जी जी और मैं ये समझता हूँ कि ये छोटा मोटा मैसेज नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए। और जाते जाते अगर कोई कुछ कहना चाहेगा तो उसको लेंगे, नहीं तो हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। मैं बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि जो जितनी देर से समझेगा और जो जितनी देर से बदलेगा वो उतनी देर से सफल होगा। और जो जितनी जल्दी समझ जाएगा और जितनी जल्दी बदल जाएगा वो उतनी जल्दी सफल हो जाएगा। इंसान बस समझने में और बदलने में ही ना जो टाइम लगाएगा ना, वही उसका सक्सेस का समय होगा। तो अपने माइंड को ये मैसेज दीजिए कि मुझे तेजी के साथ समझना है इस बिजनेस को, और तेजी के साथ अपने आप को बदलना है। तो बस और कोई काम बचा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है।
तो वर्मा जी अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफी अच्छा लोगों को मैसेज दिया, लोगों ने आपकी बातों से बहुत सारी बातों को पकड़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, और मैं सोचता हूँ कि उसको लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। तो अगर किसी को जी, लास्ट टू यू, आप कुछ। जी सर। दुबे जी, दुबे जी, प्रमोद दुबे जी जी, सर। द्विवेदी जी नहीं, दुबे जी को बोल रहा हूँ। सर पंकज द्विवेदी। नहीं नहीं, प्रमोद दुबे, प्रमोद दुबे, दुबे जी। नहीं, अच्छा मेरे को ठीक। लगा सर कुछ बोलना चाहते करके मैं कुछ नहीं सॉरी बोल। सर, सॉरी सॉरी सर। सर हैप्पी होली। सर सर हैप्पी हैप्पी होली द्विवेदी जी, हैप्पी होली। देखिए क्या है, वर्मा जी ने बोला तो जो भी बात उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया, बस यही है वर्मा जी नवाज सर की जो इस पे हमको नवाज सर टिके जो रहना मेन है। पॉइंट, दुबेजा स्थिति जी। कुछ भी आए, परिस्थिति कुछ भी आए, क्योंकि जो आपने बोला है नेचर वो आपका एग्जाम लेगा, और ले ठीक रहा है, है ये भी आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर ने एक बात बोला ना, आप क्यों सक्सेस हो जाएंगे, जी, आप दूसरे की सक्सेस देख के आप सक्सेस नहीं होंगे जब तक आप अपना सक्सेस नहीं बनाएंगे। सही राइट सर। वही सर, नवाज सर मैंने वही वही सर मैंने सर कहा था कि अगले को देख के उसको समझना पड़ेगा, उन्होंने इतनी मेहनत मेहनत की है तो मुझे भी उन्हीं की तरह मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हो हाँ, पाएंगे, है ना। सही सर, सही सही। वही है सर, बाकी तो धन्यवाद। सब सही है। क्योंकि जब तक आप आपने एक बात बोली, बदलना तो पड़ेगा। जब तक बदलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ये सबके लिए है, यहाँ पे बैठे मेरे लिए भी है, और यहाँ पे बैठे 43 लोगों के लिए भी है ये चीज। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर पल, हर दिन, हर मिनट और हर महीने आपको बदलने की ओर कहता है। तो अगर आप ये करेंगे तो कामयाबी यहाँ आपको मिलेगी, चाहे कोई भी हो। हाँ चौरसिया सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो मेन पॉइंट वर्मा जी ने पूछा था कि हम लोग किसी के पास जाते तो शुरुआत कहाँ से करनी, घबराहट वहीं से होती, तो फिर वो पॉइंट आप रिपीट कर दीजिए। अच्छा, उसको मैं आपको मेन बता दूं पॉइंट अगर। यही फंसता है, जब जाते हैं हम लोग तो किस चीज का शुरुआत कहाँ से, घबराहट यही होती है। जरा ये घबराहट पॉइंट नहीं, रिपीट कर देखिए क्या है कि ये, जब हाँ सर, बोलिए 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 ये बोलिए सर, बोलिए। पॉइंट जो है, ये कोई बहुत बड़ा टास्क वाला पॉइंट नहीं है। और मैटर ये करता है कि जब अगले के पास जाते हैं ना, तो दो कैटेगरी होगी आपकी, दो कैटेगरी होगी। एक कैटेगरी होगी जो आपके बहुत क्लोज होंगे, जी। और एक सही जो सर। होंगे ना जिससे आपको काफी समय से आप मिले नहीं होंगे। ठीक है। सही। तो साफ सुथरा मामला यह है कि जब मैं अगर चौरसिया जी के पास जाऊंगा और चौरसिया जी से अगर मिलूंगा ना, चौरसिया जी के पास अगर बैठूंगा 5 मिनट 10 मिनट, तो पहला काम ये होता है कि पहले मैं ये जान लूं कि चौरसिया जी। जी की जिंदगी में चल क्या रहा है। देखिए, पहला होता मनुहार, फिर व्यवहार, फिर व्यापार। ठीक है। सही। मनुहार का मतलब पहले मैं उनके परिवार के बारे में जान लूं, फैमिली के बारे में जान लूं, माता पिता बुजुर्ग है उनके बारे में जान लूं, बच्चों के बारे में जान लूं। ठीक है। जब ये बातें मैं करता हूँ तो उसमें अगर उनके घर में कोई इश्यूज रहेंगे ना, तो वो इश्यूज को शेयर कर देंगे। अगर मम्मी पापा उम्र दराज है तो कुछ तो बातें बोलेंगे ना वो। ठीक यस। है। अब सही। मनुहार हो गया, व्यापार हो गया, तो वहां पर आने का जो मेरा मकसद है, मैं बोलूंगा चौरसिया जी को कि चौरसिया जी, मैंने जी। काफी दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था लेकिन समय निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन मैं आज आया हूँ एक विशेष मकसद से आपसे मिलने के लिए, ऐसा करके। तो विशेष सही। मकसद ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले मैं एक शख्स से मिला, और उस शख्स ने मुझे कुछ ऐसी जानकारी दी, हेल्थ से लेकर के, पानी से लेकर के। और उसको जब मैं सुना और जाना ना, तो मैं शौक रह गया। ठीक है। कि मैं ये नहीं जानता था कि पानी का ना हमारी बॉडी में कितना रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहते हैं चरसे जी, पानी को लेकर क्या लगता है, पानी कितना जरूरी है आपके लिए? 100% पानी है, तो सबसे ज्यादा बस जरूरत तो एंट्री पानी की सर।
एंट्री पॉइंट सर ने दे दिया। ठीक है। पानी तो जीने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर चौरसिया जी हाँ ने बोले सही। पानी जीने के लिए जरूरी है तो मैं चौरसिया जी से जरूर जानना चाहूंगा कि हम ऐसा तो जानते हैं कि हमने ये सुना है कि जल ही जीवन है करके, लेकिन चौरसिया हम्म जी पानी शरीर में करता क्या है ऐसा करके? अब बताइए चौरसिया जी मेरे को, पानी शरीर में करता क्या है? सब कुछ। पानी तो पूरा जो भी है सर हमारे शरीर में पानी, पानी के द्वारा जाना है। जो भी हम दवा भी लेते हैं, जो भी कुछ है, सब पानी के तो है, लिक्विड के माध्यम से जाता है। तो पानी तो बॉडी के लिए मूल आधार है हमारे। पानी बॉडी के लिए मूल आधार है, इतना आपने मान लिया, ठीक है। अभी आपको नॉलेज है क्या कि एक जी सर्वे हुआ, एक सर्वे हुआ है, नेशनल टीवी में एक न्यूज आया है, जी ठीक है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जमीन के अंदर से जो पानी निकाल के हम लोग पी रहे हैं ना, वो पानी जहरीला हो गया। आपने देखा क्या? देखा है तो। आप क्या बोलेंगे? राइट देखा है। राइट राइट देखा है हम लोग। अगर आपने आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं वो वीडियो दिखाकर आपसे पूछूंगा कि ये गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर इस तरीके का पानी हमारा परिवार पीता रहा तो आने वाले समय पर जो क्रिटिकल कंडीशंस है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, इन सब होने की संभावना बढ़ जा रही है। राइट या रॉन्ग? बिल्कुल। गवर्नमेंट बोल रही है। तो क्या हमने राइट। अपने घर के पानी को चेक किया क्या कि हमारे घर का पानी कैसा है? कुछ नहीं किया। तो उसको चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चेक करना चाहिए। तो उसी के लिए मेरे को ना आपका समय चाहिए। और ओके सर। मेरे यही जानकारी मिली मेरे को, तो मैंने कुछ दिनों पहले, ठीक है, अपने घर में ऐसी कुछ व्यवस्था की और उसी को आपको दिखाना चाहता हूँ। और ज्यादा कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि जापान की कंपनी है, इतनी साल पुरानी कंपनी है, ऐसा वैसा है, ऐसा मशीन है, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। जी सही है सर। ठीक है? तो आप इस तरीके से आगे बात बढ़ा सकते हैं। एक बात ये हो गई, एक दूसरी बात और बता रहा हूँ मैं। अगर चौरसिया जी से अगर मिलूंगा, चौरसिया जी मेरे फ्रेंड है ना, तो चौरसिया जी से बोलूंगा, सब बात होने के बाद, चौरसिया जी भाई एक बात बताओ मेरे को विमल सर, कि जी आज से 30-40 साल पहले, ठीक है, आज से 30-40 साल पहले जहां तक लोग गाँव में ही रहा करते थे और गाँव में जो रूखा सूखा उगाते थे उसी खाते थे, कुएं का पानी पीते थे, एक ही डॉक्टर एक ही वैद्य सबको कहने का मतलब इलाज कर देता था, लोग 100 साल 110 साल जिंदा रहते थे। सही है गलत है? सही सही। सही। अभी करंट की कंडीशन ये है कि हम लोग शहरों में रह रहे हैं, मार्केट से अच्छा अच्छा ला रहे हैं, चुन चुन के ला रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पीने के लिए हम लोग बोतल बंद पानी पी रहे हैं, घर में आरओ लगा ले रहे हैं, ठीक है। और साइंस बड़ी तरक्की कर लिया, अपने गांव में ही 10 डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन ये ना बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आदमी 30-35 साल के होते तक बीमार हो जा रहा है। सही है गलत है? तो सही। ऐसा हो क्यों रहा है वर्मा जी? ये विमल भाई ऐसा हो क्यों रहा है? पानी खराब हो चुका है ना सर। ये आप जान रहे हैं, लेकिन लोग लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या लोग पानी की तरफ जाते नहीं है। लोग क्यों, लोग घर में कोई बीमार होता है ना तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और खाना बदलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे, पेस्टिसाइड हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, इसकी बात करते हैं लोग। पानी की बात कोई करता नहीं है। चौरसिया जी आप और हम जान रहे हैं तो पानी की बात करते हैं। सही। तो जब वो पानी की बात नहीं करे ना, तब हमको उसको पानी पिलाना है कि बॉडी का जो बेस है ना वो पानी है। तो डॉक्टर दवाई बदल रहा है, खाना बदल रहा है, लेकिन पानी कोई नहीं बदल रहा है। हमको उसको पहले मनवाना है कि पानी खराब हो गया है, तो फिर उसको हम लोग डेमो के लिए तैयार कर सकते हैं। और यहीं सही से है। रास्ता निकलता है हमारा। तो जो आपके पास जो टूल है, जो वीडियो है ना, उस वीडियो को लोगों को दिखाना चालू करिए, उसके बारे में पूछना चालू करिए, उसके बारे में पूछना चालू करिए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बोल रही है। अभी यूपी बिहार में अगर देखोगे आप ना, आप यूपी पूरे पूरे हिंदुस्तान में देखो चौरसिया जी, गांव जी में ना कुआं नहीं है क्या, नलका नहीं है क्या, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने टंकी लगवा के लोगों को पानी दे रही है। सही है गलत है? सही। टंकी भर रहे सही। गाँव में। तो मैं अगर ये पूछ दूं कि चौरसिया जी ऐसा क्या हो गया, टंकी क्यों बनवाया जा रहा है, तो लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट साफ पानी देना चाहती है। मतलब साफ पानी नहीं देना चाहती है, गवर्नमेंट को पता चल गया कि जमीन के अंदर का पानी जहरीला हो गया। आपको पता है क्या? तो अगला बोलेगा नहीं पता, फिर से उसको वीडियो दिखा दो उसको। और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर प्रॉब्लम में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगले को एग्री करवा दो, फिर उसके बाद वो सुनने के लिए राजी हो जाएगा, उसके बाद आपका डेमो काम कर जाएगा।
ये जो ट्रिक्स है ना, ये तरीके है ना, ये तरीके हमको पकड़ने पड़ेंगे। यस गवर्नमेंट नेशनल टीवी पे जो एंकर है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत में कैंसर तेजी के साथ बढ़ेगा, किडनी फेलियर तेजी के साथ होगा, लिवर प्रॉब्लम तेजी के साथ होगा। आपकी बात नहीं सुनेगा, गवर्नमेंट की बात तो सुनेगा ना, गवर्नमेंट की बात तो सुनेगा ना। तो इसका क्या बिल्कुल उपाय है हमारे पास? अगर कोई उपाय नहीं है ना, तो इसी के संदर्भ में विमल भाई, आपके परिवार को अपना परिवार मानता हूँ, और कुछ जानकारी मुझे मिली है ना, वो जानकारी ना आपको देना चाहता हूँ। बशर्ते वो जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, जो एक्सपर्ट्स है ना वो कभी कभी आते हैं, उनका थोड़ा सा उनके बारे में अच्छे से बता दो, और उनसे समय लेता हूँ ऐसा करके। फिर टाइम ले लो आप, सौरभ भाई के बारे में बता दो, लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, उनको काफी अच्छा नॉलेज है, तो उनसे आपको मिलवाता हूँ, वो आपको जानकारी देंगे ऐसा करके। तो हो गया ना, टाइम फिक्स हो गया ना, फिर वो बैठेगा ना, तो वो ना, मैंने यही बोला कि नारियल को बगैर फोड़े खोपरा नहीं निकाल सकते आप, तो पहले वो ना उसको ना इसके बारे में बताओ आप, फिर उसके बाद ना चालू करो आप उसको डेमो दिखाना। हम क्या रहता है, तुरंत जाके डेमो दिखा देते हैं, अगले का माइंड ना अभी तैयारी नहीं हुआ है उसका। अरे भैया, खेती करने के लिए जमीन को कुछ दिन के लिए आप छोड़े हो ना, तो खेती करने के लिए भी पहले खेत में पानी डाल देते हैं, फिर थोड़ा नरम हो जाता है, फिर जोतते हैं, फिर उससे खरपतवार निकालते हैं, फिर बीज डालते हैं, यही करते हैं ना। तभी उसके यस दिमाग की कोई नहीं है, और आप उसको सीधे डेमो दिखा रहे हो, तो मामला हमारा फंस जा रहा है, लंबा खिंचा जा रहा है हमारा मामला। तो ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस यही है तरीका, यही पकड़ेंगे ना तो काम हो जाएगा इसका। और एक बार आपने सही पकड़ लिया, फिर लाइफ टाइम पकड़ लोगे आप। तो देख करके देखो इसको आप, ठीक है। ओके सर थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, 11:45 हो गया, हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। वर्मा जी, एक बार वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। शुभम जी, आप आ गए क्या? जी सर, गुड इवनिंग। अब भी पहुंचा हूँ जस्ट। पक्का द्विवेदी। चलिए चलिए, ओके, ठीक है पंकज जी, गुड गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, गुड मिलते हैं नाइट फिर। सर, गुड नाइट सर, नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू।